so guys, we are at IFFI and we have with us the filmmaker and the actor of Sana. Hi guys, welcome to NTV. Cheers. This time my tipple is different in Goa. It's coffee. How the world has changed. How I have changed. Okay, so we are sipping some coffee here and just talking about Sana because मेरे को कब देखने को मिलेगा कुछ भी. I mean that is the question I've been asking for past 2 years. I think 90% of the crew is asking the same question. और हम actors तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमको फिल्म कब देखने मिलेगा. कल देख रहे हैं. Finally. जैसे शिखा ने कहा था प्रोमो में, सिर्फ सुधांशु और राधिका पूरी दुनिया घूम के आए हैं इस फिल्म के साथ में. वावा लेके आए हैं. शेमलेसली ग्रीडीली सारी तारीफ वो दोनों खा गए हैं. अभी हमें थोड़ा तो मौका दो. तो अभी ये इफी के दौरान के थ्रू हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपनी फिल्म जो एक लेबर ऑफ लव है फाइनली देख रहे हैं एक साथ में ऑडियंस के साथ में. एंड आई एम ट्रूली एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी करेजियस फिल्म. इट्स ऑनेस्टली दिल की बात है एंड स्क्रीन पे अनफोल्ड हो तो बेस्ट है. सो अंटिल वी आर रेडी हम बस उतना काम कर रहे हैं टू गेट इट रेडी फॉर द ऑडियंस सो दैट सही तरीके से उनके सामने प्रॉपरली हम इस फिल्म को लेके आ सकें. A lot of people have put in too much work. तो अब मेरा काम है एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो एज द प्रोड्यूसर ऑल्सो कि सही तरह से इसको दिखाया जाए. तो आई थिंक वी स्पेंड द लास्ट ईयर ट्रैवलिंग विद द फिल्म अराउंड द वर्ल्ड मेनली टू डेमोन्स्ट्रेट टू पीपल कि ये फिल्म इंडियन तो है ही बट ये फिल्म इन एवरी वे ग्लोबल भी है. एंड जिस कंट्री में हमने स्क्रीन किया है, चाहे सांता बारबरा हो, चाहे टैलन एस्टोनिया हो, चाहे लंदन हो, everywhere audiences and women especially have resonated with it in such a big way. And the performances of this cast, the women in particular, whether it's my cinematographer Deepthi Gupta behind the camera or my editor Paramita Ghosh behind the camera, or whether it's Radhika Madan, Pooja Bhatt, Shikha Talsania, Navneet Nishan, once in a lifetime performances that we have captured. And now it fills me up with pride and joy कि अब पहली बार हमारे देश में we get to show this film thanks to IFFI that have invited us, put us in Panorama to present us as one of the best 25 films made this year and given us the honor of putting us in the international competition which is 14 films from around the world. So it's a double honor for the team. The film is nominated in multiple categories. We're very excited. इससे कोई बेटर तरीका नहीं हो सकता था हमारी फिल्म को पहली बार दिखाने का. नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर मैं इफ़ी को सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि मैं जब सुधांशु ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सना इफ़ी में दिखाई जाएगी और नेशनल पैनोरामा के लिए सिलेक्ट की गई है, आई वॉज स्टन्ड फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये टिपिकल कमर्शियल फिल्म है नहीं. ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल फिल्म है क्योंकि ये सच से अपना मुंह जो है ना मोड़ती नहीं है. आई थिंक दैट ये एक बहुत ही करेजियस एक्ट है, सिर्फ एक फिल्म नहीं है. और ये लाइन शायद घिसा पिटा साउंड करेगा मगर इट है नहीं. आई थिंक दैट मैंने अपने आप को इसलिए अलाइन किया है इस फिल्म के साथ में. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी इट वाज ऑल ऑन पेपर, और ये मिथ जो है ना कि औरतों की कहानी या एक औरत की जो दिल की जो एक हार्ट बीट है वो सिर्फ एक औरत पर्दे पे दिखा सकती है, ये मिथ इस शख्स ने हमेशा के लिए तोड़ दिया है. बिकॉज I think I'm sitting next to one of the greatest feminists I've ever encountered in my life. And I mean that. And I have one more at home. His name is Mahesh Bhatt. So I think ये एक misconception है कि औरतें ही feminist होते हैं, औरतें ही औरतों की कहानी बोल सकते हैं. And empathy नाम की चीज़ सिर्फ हमारी मतलब जागीर है. That's not true at all. So he's broken all of those myths. So it's a proud moment for me. And for him, of course, it's a proud moment. I came to know that you were trying to be me, that is a journalist, and then you became a filmmaker. This is true. ये क्या हो गया This इसके is साथ? true. This is true. मैं कौन हूँ बात करने के लिए? I was supposed to be an astronaut. मैं एक्टर बन गई. फिर हाँ, फिर मैं हिंदुस्तान की सबसे यंग प्रोड्यूसर बन गई at the age of 25. लोगों ने मुझे कहा कि लिसन, दिस इज द बिग बॉयज क्लब, आप जरा एक्टिंग कीजिए ना, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैं कौन हूँ इनको लेक्चर देने? नहीं, मैं तो कॉलेज में था. आई थिंक मेरा फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज भी नहीं पूरा हुआ था. मैंने देखा कुछ बच्चे बोलेक्स कैमरा के अंदर फिल्म डाल रहे थे एंड आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं? दे वर लाइक दे फिल्म स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट तो मुझे हंसी आई कि हम लाइक किसके पापा अलाउ करेंगे कि तुम फिल्म पढ़ लो बेटा, लाइक कौन पैसे देगा इसके? बट इमीडिएटली मुझे एक और ख्याल आया कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा काम है जो तुम सीख सकते हो.
कि तुम कर सकते हो, क्योंकि बचपन से जब से मैं बड़ा हो रहा था फिल्मों से बहुत प्यार था मुझे, बट ये कभी समझ नहीं आया कि तुम भी ये काम कर सकते हो। मुझे लगता है फिल्म बनाने वाले कुछ कोई और लोग हैं और सिर्फ वही फिल्म बना सकते हैं। तो एक Wow. सेकंड में मुझे समझ आ गया कि अब यही करना है। इमीडिएटली आई वेंट, मेजर बदल दिया, समाज Wow. बदल दिया। तब से मैंने लाइफ में 1 रुपए नहीं कमाया है अदर देन डूइंग फिल्म। तो वही करते आ रहा हूँ। एंड मेरी पूजा भी है, मेरा पैशन भी है, मेरी पूजा भी है, मेरा पैशन भी है। एंड नहीं, आई लव इट एंड आई थिंक अगर मुझे कभी भी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये काम आता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कठिन सब्जेक्ट्स को अटैक करूं, टफ मुद्दों के से झेलूं। मतलब आई हैव टू डू समथिंग व्हिच इज वर्थ डूइंग। Tell me, Pooja, when, like you said, when you went out there and said, I am gonna take over now, you men can do whatever you feel like, I'm just gonna take over. What are the kind of reaction you received around you when you became the youngest producer? वेल आई गिव यू द एग्जांपल, हम स्क्रीन अवार्ड्स पे गए थे, मुझे याद है कि जख्म नॉमिनेटेड थी और दुश्मन, इसमें काजोल को बेस्ट एक्टर फीमेल बेस्ट I love एक्टर that अवार्ड film. मिला था। और उस टाइम पे विशेष फिल्म में गुलाम भी बनी थी। तो जब हम अवार्ड फंक्शन के लिए गए थे, गुलाम ऑब्वियसली बहुत बड़ी फिल्म थी, आमिर खान, रानी मुखर्जी, कमर्शियल फिल्म। दुश्मन और जख्म उनके कंपैरिजन में थोड़ी बजट भी छोटी थी और थोड़ी अलग कहानियाँ थी। हमें सबसे पीछे एक टेबल मिला था, मैं, तनुजा चंद्रा, गिरीश हमारे डायलॉग राइटर और हमारा क्रू, और विक्रम और आमिर और मुकेश जी सामने बैठे थे। गुलाम वाज अ बिग फिल्म। उस शाम को जब भी मैं निकली वो अवार्ड फंक्शन से, मेरे टेबल पे 13 अवार्ड्स थे और गली में आज चांद निकला बदल रहा था। आई एम ग्लैड आई वोर माय डोना कैरन लिनन सूट अहेड ऑफ माय टाइम्स। नोबडी नोटिस्ड व्हाट इट वाज देन, बट आई न्यू। तो आई थिंक कि इवेंचुअली जो आपकी नीयत होती है ना और जो काम होता है वो पहुंच जाती है लोगों तक। आई थिंक कि इफ़ी ने अगर सना को चुना है, रिकग्नाइज की है, आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फिल्म। It speaks volumes about where even the people and the powers that be are, क्योंकि आई थिंक आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि एक क्लैम्प डाउन है on people, on creative voices, जहाँ पे we are being told what to make and what not to make. But I think कि ऐसे दौर में और अच्छा काम होता है। तो आई थिंक मुझे जख्म जब मैंने बनाई थी उस टाइम पे आशा पारेख जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। शी डिड नॉट वांट टू गिव इट अ सेंसस सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम गोना पास द बक टू द रिवाइजिंग कमेटी। एनडीए गवर्नमेंट था, मुझे मेरा दूसरा पहला नेशनल अवार्ड मिला था एनडीए गवर्नमेंट से फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। सो दैट जस्ट मीन्स दैट इवेंचुअली द फिल्म मेकर्स इंटेंशन is communicated loud and clear. What has been the most difficult role to play in your career? I think the most difficult role to play in my career was Big Boss. Because एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालना इस स्टेज ऑफ माई लाइफ पे एंड नॉट लूज योर सेल्फ, क्योंकि वहाँ पे लोग प्री कंसीव स्क्रिप्ट लेके आते हैं और रियलिटी टीवी रियलिटी से बहुत दूर नॉर्मली होती है, क्योंकि लोग जो हैं अपने आप को जो जैसे वो रियली हैं वो दिखाते नहीं हैं। मेरा एक ही ये था कि आई हैव टू रिमेन रियल, और मैं किसी फॉर्मेट को और 222 कैमरा को ये परमिशन नहीं दूंगी कि मुझे सडनली एक परफॉर्मर बना दे रियलिटी मंच पे। तो उससे मुश्किल आई थिंक आज तक कोई रोल था नहीं, एंड आई एम ग्लैड आई केम आउट ऑफ इट स्क्वीकी क्लीन विद माय हेड हेल्ड हाई एंड माय हार्ट ओवरफ्लोइंग। सो And so Thank much you, of Big love Boss. for you. So many people absolutely show so much of love and support to you. yeah, they were very kind to me. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much.